सीता और गीता दो सगी बहनें थीं। दोनों एक गरीब घर से थीं, लेकिन संस्कारों में अमीर। किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि दोनों की शादी एक ही परिवार के दो भाइयों से हो गई। सीता, बड़ी बहन, उम्र में बड़ी होते हुए भी घर में छोटी बहू बनी। गीता, छोटी बहन, उम्र में छोटी होते हुए भी घर में बड़ी बहू बनी। लोग सोचते थे अब तो जलन होगी, लेकिन सच्चाई उल्टी थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। काम बांटकर करतीं, एक दूसरे का सम्मान रखतीं। सास कमला देवी दिल की बहुत अच्छी थीं। वो सब बहुओं को बराबर मानती थीं। लेकिन उसी घर में एक तीसरी बहू भी थी, रचना। रचना को सीता गीता का प्यार चुभता था। वो अक्सर सोचती, अगर ये दोनों ऐसे ही रहीं तो मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। धीरे धीरे रचना ने चालें चलनी शुरू की। एक दिन वो गीता, छोटी बहू बड़ी बहन के कान भरने लगी। तुम देखती नहीं, सीता कैसे अपने आप को मालकिन समझती है, हमें तो नौकर समझती है, सास भी उसे ज्यादा मानती है। गीता के मन में पहली बार शक आया। उस दिन के बाद गीता का व्यवहार बदलने लगा। सीता हैरान थी। गीता के मन में अब हर वक्त एक ही सवाल रहता, मेरी बहन मुझसे दूर क्यों हो गई। लेकिन शक धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। अब गीता हर बात पर सीता से बहस करने लगी। हर छोटी चीज के लिए मुझे आपसे पूछना पड़ता है, मार्केट जाने के लिए भी आपसे पैसे मांगने पड़ते हैं। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूं, या फिर सिर्फ आप ही सब कुछ तय करेंगी। सीता हर बार चुप रह जाती, ना सफाई देती ना जवाब। गीता को लगता दीदी को खुद पर बहुत घमंड हो गया है। घर में खामोशी बढ़ने लगी। एक दिन सीता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जो बताया वो सुनकर गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीता को कैंसर हो गया था और वो काफी समय से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती थी। ये सच सिर्फ एक इंसान जानता था, सास कमला देवी। सास ने रोते हुए कहा, सीता हर एक रुपया इसलिए बचाती थी ताकि इलाज के साथ साथ घर के बच्चों की पढ़ाई न रुके। वो अपने दर्द से ज्यादा घर के भविष्य की चिंता करती थीं। गीता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे याद आया कैसे वो दीदी से पैसों के लिए लड़ती रहीं, कैसे उन पर इल्जाम लगाती रहीं। गीता भागकर अस्पताल पहुंची। सीता बेड पर कमजोर पड़ी थी, लेकिन चेहरे पर वही सुकून था। गीता ने रोते हुए अपनी दीदी के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको गलत समझा। आप अपने दर्द में भी हम सबके लिए जीती रहीं। सीता ने कांपते हाथों से गीता का सिर सहलाया। बहनें दूर नहीं होती गीता, बस कभी कभी हालात हमें चुप रहने पर मजबूर कर देते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। कमला देवी ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरे घर में बहुएं नहीं, बेटियां हैं।